पाके चोचिन। हमने हमेशा लोगों से यही सुना है कि अगर कोई भी मुश्किल आए तो भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालता है या कोई न कोई सहारा जरूर भेजता है। लेकिन क्या अगर वही सहारा आपकी जान ले ले तो? ये कहानी 25 साल के सैमुअल की है, जिसका अमेरिका से टोक्यो ट्रांसफर हुआ था। सैमुअल काफी खुशमिजाज इंसान था। उसका घर टोक्यो के पास एक फॉरेस्ट के भारी हिस्से में था और वो जगह उसे बहुत पसंद थी। हर रात की तरह उस रात भी वो बस स्टॉप से अपने घर पैदल जा रहा था। वो हर रात अपने घर के पास एक नूडल बार से अपना खाना पिक करता था। उस दिन भी वो उस नूडल बार से अपना खाना पिक करने जा रहा था और बस गली के मोड़ पर ही था कि उसे नूडल बार की ऑनर मिस्टर टनागा के रोने की आवाज आने लगी। उस तरफ जाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक इंसान जिसने अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधा हुआ था, वो मिस्टर टनागा के सर पर बंदूक ताने खड़ा था और इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। सैमुअल ने पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन निकाला कि तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और डर के मारे उसका फोन गिरकर टूट गया, फौरन छुप गया। वहीं बैठे बैठे जब उसने मिस्टर टनागा की तरफ देखा तो उनकी लाश जमीन पर पड़ी थी और वो नकाबपोश आदमी उनकी दुकान के काउंटर से पैसे निकाल रहा था। सैमुअल वहां से डरकर भागा, मगर एक ट्रैश कैन से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज से वो नकाबपोश आदमी जो उस दुकान से बाहर निकल रहा था और जिसने अब अपने मुंह से कपड़ा उतार लिया था, उस सैमुअल की तरफ मुड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो आदमी सैमुअल की तरफ भागने लगा। सैमुअल ये नहीं चाहता था कि वो आदमी उसका घर देखे। वो भागते भागते फॉरेस्ट के अंदरूनी इलाके के एक टूटे हुए घर में जाकर छुप गया। जब उसने उस घर की टूटी हुई खिड़की से उस खूनी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो भागकर उस घर के आखिरी कमरे में जाकर छुप गया। तभी सैमुअल को दरवाजा खुलने और उस खूनी के कदमों की आवाज आने लगी। उसे लगा कि आज उसका वही हाल होगा जो मिस्टर टनागा का हुआ था। वो खूनी उस कमरे के मजीद करीब आ गया था कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी और वो खूनी उससे डर गया और उस घर से भाग गया। सैमुअल ने कुछ देर इंतजार किया और बड़ी हिम्मत करके बाहर निकला। तब तक पुलिस की गाड़ी भी वहां से जा चुकी थी। उसने अपनी जेब से माचिस की डिबिया निकाली और उसमें मौजूद आखिरी तीली को जलाकर अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगा। माचिस की रोशनी काफी कम थी तो वो रोशनी बढ़ाने के लिए उसने माचिस की पूरी डिबिया ही जला दी। तभी सैमुअल को उस आखिरी कमरे में एक पुरानी सी सफेद रंग की पेपर की बनी हुई लालटेन नजर आई। सैमुअल ने वो लालटेन उठा ली और उसे जलाया। उसके जलते ही ऐसा लगा जैसे जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लग गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई तूफान आ गया है। जंगल के अंदर से भेड़िए, हाइना और बंदर शोर मचाने लगे और अचानक से उस घर की खिड़की टूट गई। सैमुअल उन सब चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा था तभी सैमुअल ने देखा कि सामने दीवार पर पड़ती हुई लालटेन की पीली रोशनी पर एक साया बना हुआ था। वो साया सैमुअल का नहीं था बल्कि किसी औरत का था। वो साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। सैमुअल को लगा कि वो घर हॉन्टेड है। वो जल्दी से वहां से निकला और उस लालटेन के सहारे अपने घर का रास्ता ढूंढने लगा। पर चूंकि सैमुअल उस इलाके में नया था तो उस लालटेन की रोशनी के बावजूद भी सैमुअल अपने घर के रास्ते से भटक चुका था। वो अब जंगल के काफी अंदर आ चुका था। सैमुअल अब चलते चलते काफी थक चुका था पर उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। पास में उसे एक पेड़ दिखा। सैमुअल जमीन पर पेड़ के सहारे टिककर बैठा। उसने वो पेपर लालटेन जमीन पर रख दी और अपनी आंखें बंद कर ली। मगर कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसके पूरे जिस्म को कोई जकड़ रहा है। सैमुअल ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पीली रोशनी के दरमियान उस पेपर लालटेन से दो हाथ निकल रहे थे
और वो सैमुअल के शरीर पर धीरे धीरे करके अपनी पकड़ जमा रहे थे। वो हाथ सड़े हुए थे और उन पर चाकू के काटने के निशान थे। सैमुअल जैसे तैसे करके अपने जिस्म को उन हाथों से छुड़ाने लग गया। वो हाथ और बाहें उसको जकड़े जा रही थी। तभी अचानक से सैमुअल के हाथ एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लगा और सैमुअल ने उसके सहारे खुद को छुड़वाया और बिना कुछ सोचे समझे उसने जोर से उसे पेपर लालटेन पर मारकर बुझा दी। फिर उसने वो पेपर लालटेन भी अपने पैरों से कुचल दी। ये बात साफ थी क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उस पेपर लालटेन की वजह से ही हुआ था। जैसे ही उसने उस पेपर लालटेन को तोड़ा था, पूरे जंगल में अजीब सी शांति और अंधेरा छा गया। सैमुअल को उस अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तभी एकदम से वो पेपर लालटेन फिर से जल पड़ी और उसकी पीली रोशनी सैमुअल की आंखों में पड़ने लगी। सैमुअल ने देखा कि अब उस पेपर लालटेन का एक मुंह और एक लाल रंग की नुकीली चीज निकल आई थी और उस लालटेन की नुकीली चीज ने सैमुअल के कुछ करने से पहले ही उसके पैरों को जकड़ लिया और पेपर लालटेन के मुंह से वही दो पतले से घाव भरे हाथ निकलने शुरू हो गए। देखते ही देखते लालटेन में से एक भयानक औरत निकलकर हवा में उड़ने लगी। सैमुअल उसे देखकर घबरा गया। उस औरत के पूरे शरीर पर सड़े गले चाकुओं के निशान थे और वो गुस्से से सैमुअल को देख रही थी। उस औरत की दोनों आंखों से खून निकल रहा था। उसके गहरे लंबे बालों से बहुत सारे कॉकरोचेस निकल रहे थे। वो औरत धीरे धीरे उठने लगी और सैमुअल की ओर बढ़ने लगी। सैमुअल के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई। उसने सैमुअल पर हमला कर दिया। अगली सुबह दो पुलिस वाले जो मिस्टर टनागा का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, फुटप्रिंट्स फॉलो करते करते जंगल के अंदर तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि जमीन पर सैमुअल की लाश पड़ी हुई थी। सैमुअल के पूरे जिस्म पर चाकुओं के गहरे निशान थे। उन्होंने आसपास देखा, उन्हें वहीं सफेद पेपर की लालटेन दिखी। सैमुअल की हालत और पास में पड़ी उस लालटेन को देखकर पुलिस को एहसास हो गया कि सैमुअल के मरने की वजह और कोई नहीं बल्कि बाके चोचन है। बाके चोचन या चोचन बाके एक ऐसे इंसान का भूत है जो दिल में नफरत लिए मरा था और फिर उसकी काली आत्मा एक पेपर लालटेन के अंदर आकर बस गई थी। उस पेपर लालटेन की जबान और मुंह और कभी कभी दो आंखें भी होती हैं और अगर उस पेपर लालटेन को कोई भी जलाता है तो वो भूत उसको जिंदा नहीं छोड़ता। बाके चोचन एक जापानीज अर्बन लेजेंड था जिसकी वजह से जापानीज लोगों में इतना डर फैल गया है कि वो कई बार पेपर लालटेन देखते ही सहम जाते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं उस जापानीज अर्बन लेजेंड के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।